अरेफिन मोहम्मद दोस्तों, ये जो मुनाफिक इंसान आप देख रहे हैं, इसका ताल्लुक मलेशिया से था। कहने को तो ये मुसलमान था, लेकिन इसने जो किया वो काफरों से भी बदतर था। सन 1980 में इसने अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये कहकर बहकाना शुरू कर दिया कि माज़अल्लाह ये खुदा है। इसने लोगों को ऐसे झांसे में लिया कि वो मानने पर मजबूर हो गए कि ये इंसान नहीं बल्कि कोई रूहानी जात है। इसका कहना था कि जब ये 10 साल का था तो एक फरिश्ता इसके पास वही लेकर आया और फरिश्ते ने इसे बताया कि ये सातों आसमानों और पूरी दुनिया का मालिक है। लेकिन उस वक्त ये बच्चा था, इसलिए इस बात की इसे समझ नहीं आई। फिर जब ये 30 साल का हुआ तो फिर वही फरिश्ता इसके पास आया और नौजुबिल्ला खुदा होने की बशारत दी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस इब्लीस का मानना था कि ये ईसाइयों के खुदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हिंदुओं के खुदा भगवान और माज़अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अफजल है, क्योंकि ये अपने आप को खुदा समझता था। जब इसने देखा कि कमजोर ईमान वाले लोग इसकी बातों में आ रहे हैं तो इसने मलेशिया के अंदर स्काई किंगडम नाम से अपनी सल्तनत कायम की और इसने लोगों को जमा करके बहकाना शुरू कर दिया। इसने अपना नाम आयत पिन रखा हुआ था। ये लोगों से कहता था कि ये ना सिर्फ अपनी कुदरत से गायब होकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, बल्कि इनकी जान भी लेने पर कादर है। और अफसोस की बात यह है कि 10,000 से भी ज्यादा लोग इसके पैरोकार बन गए, जिनमें मुसलमान भी शामिल थे। अप्रैल 2005 में मलेशियन गवर्नमेंट ने इसे शर फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और इस पर भारी जुर्माना भी डाला गया। इवन गवर्नमेंट ने इसकी सल्तनत को भी गिरा दिया। इसके बाद काफी अरसे तक ये जेल में कैद रहा। फिर जून 2012 में इसे फालिज का अटैक आया, जिसकी वजह से ये पैरालाइज हो गया और कई महीने तक चारपाई पर लावारिस लाश की तरह पड़े रहने के बाद आखिरकार जून 2012 में ये शैतान जहन्नम मुंतकिल हो गया। वेल, इससे बड़ा मुनाफिक दुनिया में और कोई नहीं हो सकता।